अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। वस्तु स्वरूप को जानने वाला वो कहता है कि यार ये तो गणना करने लायक नहीं है। आज बदसूरत दिखाई दे रहा है, कल सुंदर भी दिखाई देगा, सुंदर दिखाई दे रहा है, बदसूरत भी दिखाई देगा। अभी नहाया हुआ दिखाई दे रहा है, बिना नहाया दिखेगा तो बदसूरत दिखाई देता है, नहा धो करके थोड़ा चमकदार दिखाई देता है, फ्रेशनेस सी दिखती है, लेकिन इस शरीर में कोई दम नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंग कहे हैं, 8 अंग हैं उनके सम्यक दृष्टियों के, जिनमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपभूवन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। साथ देखो, याद है क्या चीज? बोलो, प्रसिद्ध लोग भी याद है। किसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? निर्विचिकित्सा में कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा उदयन। तो घृणा नहीं होवे। दौलत राम जी शेड़ाला में कह रहे हैं, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि राजियों के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करे। ऐसा मुनि राजियों की बात क्यों करी? इसलिए कि अस्नान मूल गुण के धारी है ना, जीवन भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा ली है ना उन्होंने, तो उनके उस शरीर को देखकर मलिन भी हो जावे, पसीने आदि से, धूल मिट्टी आदि से मलिनता हो जाए, गंदा शरीर दिखाई देवे, तो भी उसे देख करके रंच मात्र भी घृणा का भाव ज्ञानियों को नहीं आता, क्योंकि वे पैकिंग से नहीं देखते हैं। अंदर में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतराग परिणति वर्तती है, कीमत उसकी है, वो बहुमूल्य है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट, सौधर्म इंद्र जैसे जीव, वे आकर के अपना मुकुट रखते हैं, उनके चरणों में आकर के पढ़ते हैं। किसकी कीमत है? वीतरागता की कीमत है। वीतरागी है देव हमारे, वीतरागी है गुरु हमारे, ये वीतरागी दर्शन है, ये वीतरागियों का मार्ग है, ये देखने का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं यहाँ। तो क्या क्या बातें कह दी? 51 नंबर के श्लोक में तो कही थी, कारीगर नंबर ये है, ये चतुर नामकरण वाला चतुर कारीगर है, जिसने तुम्हारी विकृतियों को छिपा लिया, ठीक है, और अंदर में हड्डी खून मांस मज्जा के अलावा कुछ नहीं है। और 52 नंबर के श्लोक में जो अभी हमने बात पढ़ी, इसने कहा कदाचित उस नामकरण वाले कारीगर के द्वारा छिपा लेने पर भी देव योग से ऐसा हो सकता है कि इनसाइड आउट आ जाए, अंदर का बाहर हो जाए, उल्टा हो जाए। एक्सरे की बात कही मैंने, फोटो टाक करके रखना एक्सरे की, मेरा ही फोटो है, नाम लिखना नीचे, और नीचे नाम लिखना, पता क्या लगेगा किसका है? भाई हम तो ये कह रहे हैं, ना तो ये नामकरण वाला, ये ऊपर से खींचने वाली फोटो भी तुम्हारी नहीं है, और अंदर का एक्सरे भी तुम्हारा नहीं है, और सोनोग्राफी करने पर जो अंदर से निकल करके आए वो भी तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये सब तो सुंदरता और मलिनता सुंदरता और न मालूम क्या दिखता है, इन सब के भीतर एक नहीं दिखने वाला तत्व है, जिसकी फोटो बाहरी मशीनों से नहीं खींचती, जिसकी फोटो एकमात्र ज्ञान नेत्र से खींची जाती है, वो मैं तत्व हूं। उन ज्ञान नेत्र से देखो, जो कैमरे की पकड़ में नहीं आएगा, जो एक्सरे की पकड़ में नहीं आएगा, जो सोनोग्राफी मशीन की पकड़ में नहीं आएगा, जो एकमात्र ज्ञान नेत्र की पकड़ में आएगा, वो मेरा स्वरूप है। जिसने अपने उस असली स्वरूप को देख लिया, वे ऊपर से देख करके घृणा नहीं करते। मूंगफली हो ना, मूंगफली ऊपर से छिलका यदि खराब दिख रहा हो उसका, तो आप कहते हो नहीं छिलका खराब है, खोल के देख अंदर से मूंगफली सही है। क्या निकलती भी अंदर से? सही भी निकलती है। ये क्या कहता है, ऊपर का छिलका गंदा हो रहा है,
गंदे गंदे देखो, ये जब मूंगफलियां जमीन में उगती है, खेत में जमीन में उगती, जमीन में से निकलती है और निकल करके आने के बाद मिट्टी मिट्टी हो रही है। किसी बच्चे से कहा कि बेटा मूंगफली खा ले, और उसने हाथ लगाया और मिट्टी अच्छी क्या ये गंदी। फिर उसको समझाते हैं कि भाई ये जो छिलका है ये गंदा है, इस छिलके के अंदर मिठास वाला एक परम पवित्र पदार्थ वो अंदर मौजूद है। क्या तू छिलके को मत देख, तू अंदर के माल को देख, क्या उसे चख करके देख। तो ये ऊपर के छिलके से दृष्टि हटाकर अंदर के माल को देखने की प्रेरणा ये यहाँ दे रहे हैं। ये 52 नंबर के श्लोक के सरल अर्थ में देखो क्या कहा, वापस पढ़ें। हे आत्मन, यदि देव योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए, हड्डी निकल गई किसी की, अंदर का खून बाहर झलकने लगा, अंदर की स्थिति बाहर दिखने लगी, तो क्या होगा? तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, कोई इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। किसी और के शरीर, अच्छा अपने शरीर की तो हालत ऐसी है, कामदेव का शरीर हो तो है? कामदेव का शरीर है साहब, क्या बात कर रहे हो आप? कामदेव की तो हड्डियां निकल जाने, कामदेव की डेड बॉडी जो है ना वो तो अच्छी है, ऊपर से अच्छा दिखता है, अंदर उसके भी वही भरा हुआ है, मल भरा हुआ है। भोगने की इच्छा तो दूर, कोई शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे शरीर को देखते ही सभी को अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं, 53 पूरा करें। एवं पिशित पिंडस्य शयिनो क्षयं कृतः गात्रस्यात्मनुक्षयात् पूर्वं तत्फलं प्राप्य। इस प्रकार हे आत्मन, नाश को प्राप्त होने वाले किंतु अविनाशी सुख के कारणभूत इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसको छोड़ दे। वाह, शरीर को जो नीतिकारों ने जो बात कही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर पहले है और यह वास्तव में धर्म साधन का हेतु है। यह बात जैनियों की नहीं, नीतिकारों की है, नीतियों में लिखी है, अन्य मतावलंबियों में लिखी है, हिंदुओं ने लिखी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम तो ये कहते हैं शरीर कैसा भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तन रहे तो रहे, तन न रहे तो नहीं रहे। हम तो वेद विज्ञान की बात कहते हैं, वो कहते नहीं शरीर माध्यम। तो ये मोटा मोटा कह रहे हैं ये कि शरीर है तो जब तक तुझे निर्वाण की प्राप्ति ना होवे, जब तक तेरे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट न होवे, तब तक तू अपने शरीर के माध्यम से ये मोक्ष मार्ग को जानने समझने और उसमें कदम बढ़ाने का प्रयास कर ले। और फिर जैसे ही उसकी उपलब्धि हो जाए तो तू शरीर को छोड़ देना और परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेना। कह रहे इस प्रकार हे आत्मन, नाश को प्राप्त होने वाले, जिससे नाश होगा उसे प्राप्त होने वाले लेकिन अविनाशी, नाश को प्राप्त होने वाले कौन? वो तो है शरीर, और अविनाशी सुख का कारणभूत है वो शरीर। इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसे छोड़ दे। यद्यपि मांस के पिंड रूप यह मनुष्य शरीर नश्वर है, तथापि मोक्ष प्राप्ति में निमित्त कारण है। यद्यपि ये शरीर नश्वर है, यद्यपि ये शरीर नाश होने वाला है, लेकिन निमित्त कारण है वैसा मोक्ष की प्राप्ति में। कोई कहे साहब सर्वथा भिन्न यदि है तो क्या फर्क पड़ता है, शरीर पे कपड़े रहे चाहे नहीं रहे, मोक्ष हो जाएगा? कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। शरीर से कपड़े उतरेंगे ही उतरेंगे। क्या
और नग्न दिगंबर दशा होगी ही होगी। यार साहब ये तो परद्रव्य है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो परद्रव्य है ना, कपड़े तो परद्रव्य हैं, तो क्यों ऐसी बात करता है? अरे नहीं भाई, भले ही परद्रव्य हो, लेकिन समस्या परद्रव्य में नहीं है, समस्या इस परद्रव्य के प्रति तेरे को जो पहनने का राग है ना, ये कपड़े है ना, ये कपड़े, ये बटन बंद करने की चेष्टा ये राग के बिना नहीं हो सकती। ये राग भाव है, इतना राग टूटे तो काम हो। तो ये कह रहे हैं अतएव हे आत्मन, इस मनुष्य शरीर के नाश होने के पहले ही मोक्ष सुख रूप फल प्राप्त कर लो और तत्पश्चात इस शरीर को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। और ये कह रहा है अभी इसमें कहा शरीर को छोड़ दो, तो ये सोचता है कि शरीर को नहीं छोड़ो, ये ढंग से पढ़ नहीं पाया इसको। यहाँ तो कह रहे हैं शरीर को छोड़ दो, और ये कहता है कि शरीर को कैसे छोड़ दूं मैं, ये शरीर के पीछे पड़ा रहता है। सुबह उठने से लेकर के शरीर के पीछे ही है सारे गाजे बाजे। बोलो, ये कहता है साहब शरीर ही साथ नहीं देगा फिर पैसे को क्या चाटेंगे, क्या करेंगे बताओ? शरीर ही साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं इस पैसे का, मैं क्या करूं इस धन का, मैं इस संपत्ति का क्या करूं? शरीर ही साथ नहीं दे रहा साहब, घुटने ही इतना तेज दर्द कर रहे हैं, गाड़ी का क्या करूं मैं? चलना तो मुझे ही पड़ेगा। अब ये कितने डोसे बढ़ा ले, मुंह में दांत ही नहीं हो तो क्या करूं? कुछ काम नहीं, भिगो भिगो करके खाए क्या, और आते काम नहीं करे तो क्या करे? बोलो, डॉक्टर यदि जवाब दे देवे कि खाना पीना बंद है, ऐसे ऐसे रोग आकर के घेर लेते हैं भाई साहब, पेट में अल्सर हो जाते हैं। अभी हमारे हो गया, हमारे परिचित, उनके पेट में अल्सर हो गया, और नहीं अल्सर तो हो गया, दर्द बहुत होता था कुछ भी खाते ही। कुछ डॉक्टर ने कुछ उपचार किया तो अंदर जो आते हैं इंटेस्टाइन वो फट गई अंदर से, और वो फट गई तो वो जब लेटरिन जाने के लिए बैठे तो नदियां बहे खून की, एक घास खाते ही खून बहे, खून ही खून बहे, वायरस जैसा नहीं, माने वो तो हालत ऐसी कि आप सोच नहीं सकते हो। और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इनका कुछ लंबे समय के लिए खाना पीना सब कुछ परमानेंट बंद कर दिया जाए। क्या ड्रिप चढ़ेगा सौ क्या, खाली ड्रिप। अब बोलो कैसी स्थिति लगती है आपको? लगता है कोई दिमाग काम करता है? अब बना लो डोसे और करो तुम क्या क्या करना है तुम्हारे को, पैसे को भी काम में ले लो, कुछ भी नहीं है। पैसा तो ड्रिप लगाने में काम आएगा, बोतल चढ़ाने में काम आएगा पैसा, कुछ काम नहीं आने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन गुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस चेतन का नाता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा। अत्यंत अशुचि और अपवित्र तन और श्रृंगार किए जा रहा है, और महंगा जीवन, बहुमूल्य जीवन के दुर्लभ क्षण ये बर्बाद किए जा रहा है हर पल। कल सुनाया था ना जैसा, पल पल जीवन जलता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है, फिर भी तू समझे ना। समझता ही नहीं है, कितना भी समझा लो लेकिन समझ में नहीं आ रही है इसको बात। हर पल मौत तो नजदीक आ रही है, जीवन खत्म होता चला जा रहा है। ये देह अत्यंत अशुचि है और श्रृंगार में लगाए, दांत मांजने से लेकर के चेहरे को चमकाने तक, और ऊपर तेल मालिश और सब ऊपर क्रीम पाउडर लिपस्टिक और सब लगा लगा करके ऐसा लगता है कि अब तो देखो, अब बताओ मैं कैसा दिखता हूँ, अब बताओ मैं कैसा दिखता हूँ। याद करो सनत कुमार चक्रवर्ती को, सनत कुमार चक्रवर्ती की घटना दिपेश जी सुनी होगी। चक्रवर्ती सम्राट, उसके देव लोग आ गए चर्चा करने के लिए। नीरज जी साहब, देव लोग आते हैं ऊपर से, और कितना सुंदर शरीर है साहब, मनुष्यों में ऐसा सुंदर शरीर, और चर्चा करने के लिए, देखने के लिए, रूप सौंदर्य को देखने के लिए। फिर क्या हुआ?
व्यायामशाला में थे, धूल मिट्टी में थे, और देवों ने वहां सामने प्रकट होकर के कहा कि सच में जैसा सुंदर रूप जिसकी चर्चा हमने ऊपर देवों में सुनी थी, चर्चा की थी, ये असली में रूप तुम्हारा उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो पता है सनत कुमार ने क्या कहा? अरे यार क्या देखते हो, क्या धूल मिट्टी में, अभी तो जब नहा धो करके सज धज कर ऊपर से सारा सब लगाकर जब जाकर के बैठूंगा सिंहासन पर, तब देखना तुम। तब भी देखना क्या अहंकार आ क्या गया जी? वो तो बात तो अंदर की है, दिखती नहीं है। वही जो इनसाइड आउट वाली जो बात यहाँ कही ना, अंदर का बाहर आ जाए, ये अंदर का अंदर ही है अभी तो। और वो जाकर के बैठा और आईना देख करके आया है और बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, अब तो मैं जच रहा हूँ, शान से आकर के बैठा है। और गद्दी पर आकर के बैठने पर अब बोलता है उनसे, बोलो भाई अब बताओ अब कैसा लगता हूँ? कि महाराज अब वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अब वो बात नहीं है, क्या कमी रह गई है? मैं तो अच्छे से देख करके आया था आईने में, अब क्या कमी रह गई? कि महाराज जो आपको आईने में दिख रहा है वो सच्चा नहीं है, और जिसे हम अपने दिव्य चक्षुओं से देख पा रहे हैं उसे आईना दिखाने में समर्थ नहीं है। ये आईना दिखा नहीं सकता है। आप तो देखो 4-5 दिन, 1 वीक के अंदर का माल जब बाहर आएगा तो आपको पता लगेगा, अरे वो अत्यंत सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, पूरे रोम रोम में कोढ़ झरने लगा, दुर्गंधित और ऐसा मलिन, अपने शरीर को देख नहीं सके। वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली उन्होंने बाद में, बोलो वैराग्य का निमित्त बन गया। 700 वर्षों तक रहे। वादी की भी आती है, वादिराज मुनिराज की चर्चा भी आती है। बोलो इतने लंबे समय तक ये क्या हालत है शरीर की? अब ये कह रहा है श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन। महंगे कपड़े हैं, क्या कर रहे हैं? गंदे हाथ मत लगा, कितने महंगे कपड़े हैं, अभी तो ड्राई क्लीन होकर के आया है। तो फटे हुए कपड़े भी महंगे होते हैं, फटे हुए कपड़े भी महंगे होते हैं। सच में हालत ऐसी है, और इतना फटे जींस वगैरह ऐसी चल रही है, पता नहीं क्या कैसी दरिद्रता आ गई है। सारा भिखारीपन ना समझ लोग, कोई देखने वाले देखे तो ऐसा लगे कि ये भिखारी है, ये फैशन है, और ऐसा फाड़ करके पहन रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है उनके अभाग्य की, उनकी किस्मत में पूरे कपड़े पहनना भी नहीं है। बुद्धि फट गई है, बुद्धि फिर गई है। बहुत हालत खराब है। नहीं, बड़े लोग पहन रहे हैं, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आए मेरे पास में, कहीं बाहर रहते थे विदेश में, और इनके कुछ परिचित थे, अपने हरीश जी ढोलिया है ना, इनके कुछ परिचित थे, विदेश में कहीं रहते थे, और वो कहीं सुनते थे, मेरे को कहीं सुना उन्होंने चर्चा, तो उनसे पूछते हुए चर्चा करने के लिए मेरे घर पर आए। लेकिन ये बात तो कई सालों पुरानी हो गई। तो आए, वो आकर के बैठे, वो अब उनकी जींस फटी हुई। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे सच में पूछ लिया है कि मैंने कहा क्या हुआ, कहीं गिर गए क्या? सच्ची घटना जो हमारे सामने विराजमान है। आपने देखा, सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं कि ये कैसे हो गए। बहुत संपन्न व्यक्ति विदेश में रहने वाले, बाहर से आए हुए मिलने के लिए, जब मैंने उनसे पूछ लिया तो वो इतने शर्मसार हो गए। उन्होंने कहा नहीं वो छिपा हाथ रख लिया और कहा कि नहीं तो ऐसा ही है, ऐसी है इस तरह की। मैंने जाने क्या बात है यार, ये क्या क्यों छिपा है, बताते रहे। फिर बाद में फिर 4-6 महीने बाद, 8 महीने बाद में फिर वो जगह, फिर वो लोगों से पता लगा कि भाई ये फैशन में चल रहा है। मैंने यार ये कैसा फैशन, ऐसा बदला हुआ चीज, फटे हुए पहनने का फैशन दिखाई देता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सुन भाई, जिसका तू श्रृंगार कर रहा है, जिसे तू सजाने की चेष्टा कर रहा है, ये इसकी हालत खराब है अंदर से।
महंगा है तेरा जीवन, दुर्लभ है तेरा जीवन। तू कपड़ों को महंगा कह रहा है, तुझे अपना जीवन महंगा नजर नहीं आ रहा है। तुझे बाहरी प्रोडक्ट महंगे दिखाई दे रहे हैं, तुझे अंदर अपने जीवन की कीमत समझ में नहीं आ रही है। परफ्यूम लगाता है, परफ्यूम बोलो, ये बता रहे थे भैया मेरे को अभी 2-3 दिन पहले, ये कह रहे थे कि जितने परफ्यूम आते हैं ना, इन सारे परफ्यूम में इनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, इनको इसके रखने के लिए, इनमें वेल मछली की उल्टी वो उसमें मिलाते हैं। मछली है अलग तरह की, वेल मछली, उस मछली की वोमिटिंग, और वो बहुत महंगी बिकती है, बहुत कीमती होती है वो। विराट जी ने सीढ़ी भी दिखाई थी इसकी, देवलाली में हमको लाखों करोड़ों रुपया उसकी कीमत होती है। वो वोमिटिंग यदि किसी को मिल जाए ना तो वो करोड़पति हो जाए। वो अभी नहीं, अभी किसी समुद्र किनारे पर किसी को वोमिटिंग मिल गई, मछुआरा था कोई, और उसको वोमिटिंग मिल गई तो वो करोड़ों रुपया उसकी कीमत थी, वो रातों रात करोड़पति हो गया। ऐसा है। अब वो जो वोमिटिंग है उसकी, उस वोमिटिंग को सब वो करके, उसको केमिकल से और सब करके, और वो उसमें मिलाया जाता है और उसे लगा करके यहाँ आता है मंदिर में। छूने की चीज नहीं है वो, टच करने, सारे जितने महंगे महंगे आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सारे प्रोडक्ट की ये हालत है। और आप यदि उसको बुरा कह दो ना तो वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। महंगी चीज अच्छी होती है, महंगी चीज अच्छी होती है, हाँ महंगी चीज अच्छी होती है, लेकिन तू कितना महंगा है इसकी पता है क्या तुझे? खबर, ये जीवन कितना महंगा है इसकी वैल्यू पता है क्या तुम्हारे को? इसलिए वापस ये 2 पंक्तियां बोलते हैं, देखो खत्म करें चर्चा को। क्या कहा? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि, अशुचि अपवित्र, कितना अपवित्र, अत्यंत अपवित्र, अत्यंत अशुचि और जड़ काया से मुझे चेतन का कैसा नाता। बोलो, इस चेतन का कैसा नाता, मुझे चेतन का कैसा नाता। मेरा भाई इस देह से रंच मात्र भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब अपवित्रता के बारे में विचार करे, जब इसकी अशुचिता के बारे में विचार करे, तो देह के प्रति अपनापन टूटे बिना न रहे। ये सारी चर्चा देह के प्रति अपनापन तोड़ा देने के लिए है। इस चर्चा का एकमात्र सार इतना ही है कि जैसे भी बन सके शरीर के प्रति अपनापन तोड़ो। शरीर के प्रति अपनापन या अनंत दुखों को जन्म देने वाला है। इस शरीर के प्रति अपनेपन से अनंत संसार खड़ा हो जाता है। इसलिए देह के प्रति नेह को छोड़कर तन के प्रति तन्मयता का त्याग कर हम जो शाश्वत तत्व अंदर में विराजमान है उसका अवलंबन लेवें, तभी ये अशुचि भावना सच्ची भावना कहलाएगी। ये चिंतन में चलना चाहिए। आईने के सामने लिखी रहनी चाहिए लाइनें, आईने के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में क्या क्या, ये जो लाइनें लिखी है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, ये लाइन आईने पर लिखी रहे। जब जब जाकर के देखने के लिए खड़ा हुए तो फील करे, अरे कहाँ करके खड़ा हो गया। एक वो आईना है जो पिक्चर दिखा रहा है हमारी ये बाहर से, और एक ये जिनवाणी है जो हमारी पिक्चर दिखा रही है अंदर से। अंदर से पिक्चर देखो, अंदर की बात देखो, ऊपर आकर्षित मत हो। तो इस तरह देह के प्रति अपनापन तोड़कर अपने में अपनापन करके हम परम मुक्ति की प्राप्ति करें। इस भावना से बात को विराम देता हूँ। एक श्लोक और बच गया है, इसका कल करेंगे। सुंदर चर्चा है, कुछ वैराग्य में चर्चा है। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।